फ्रिज इज़ द किचन्स वर्क हॉर्स। और अगर हम उसकी थॉरो क्लीनिंग नहीं करते हैं तो होता क्या है कि एक तो अनहाइजीनिक फूड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, सेकेंडली उसमें से एक गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है जो कि अनप्लेजेंट भी होती है। अपने फ्रिज को साफ़ रखिए, अच्छी कंडीशन में भी रहेगा और आपका खाना भी फ्रेश रहेगा। उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करूंगी आज की वीडियो में, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 3 माह तो हो गए थे फ्रिज को साफ़ किए हुए, क्योंकि मैं इधर उधर कामों में मसरूफ़ रह रही थी, तो ये बड़ा निगलेक्टेड एरिया जा रहा था मेरा। आज मैंने सोचा कि मैं फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ, साथ ही साथ मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि मैं आपके साथ अपने ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स आउट देयर। तो जनाब हम स्टार्ट करेंगे नीचे वाले कंपार्टमेंट से, और इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि अगर फ्रोज़न फूड अगर आपका डीप फ्रॉस्ट हो जाता है और उसको दोबारा से आप फ्रीज़ करेंगे तो उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बजाय आपको नुकसान देगा फूड। इस वजह से कोशिश करें कि हमने अप डाउन के बजाय नीचे वाले कंपार्टमेंट को चुनना है और उसकी सफाई हमने पहले करनी है। क्लीनिंग के लिए हमने 2 सॉल्यूशंस बनाने हैं। फर्स्ट वन डिश वॉशिंग और सोडा हम पानी में मिक्स करके रख लेंगे, और सेकंड जो सोल्यूशन होगा वो हमारा होगा पानी, और साथ में हम लेंगे थोड़ा सा उसके अंदर विनेगर। विनेगर क्या करेगा? स्मेल को ख़त्म करेगा, अगर कोई दाग धब्बे वगैरह हैं तो उनको भी ख़त्म करेगा और बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी स्टॉप कर देता है। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने जो हमारा सोपी वाटर है उसके अंदर कपड़े को अच्छी तरह से माइक्रोफाइबर ले लें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप घर का कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकती हैं। आप उसको अच्छे से उसके अंदर डिप करके और निचोड़ के, और उसके बाद आप पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ़ करें। अगर कहीं पर स्टेन आ जाते हैं तो वो जो आपको पता है कि पाउडर मिलता है ना बर्तन धोने वाला, आप उसको हल्का सा फिंगर के ऊपर लगाकर और आप रब करेंगी तो वो फ्रिज के अंदर से स्टेन्स ख़त्म हो जाएंगे। आपने अच्छे से सारे कंपार्टमेंट्स को कपड़े से साफ़ करना है, और उसके बाद जो आपका विनेगर वाला सोल्यूशन आपने बनाया है सेकंड वन, उसके अंदर आप अच्छे से कपड़े को डिप करके निचोड़ के अच्छे से साफ़ करेंगी पूरे फ्रिज के अंदर से, तो होगा क्या कि वो सारा का सारा साफ़ हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में आपने जो साफ़ पानी है उसके साथ आपने कपड़े को अच्छे से वॉश करके और उसके बाद साफ़ करना है। सो 3 स्टेप्स में ये हो जाएगा। साथ ही साथ जो इसकी जितनी भी जालियाँ हैं, जो इसका फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट होती है, उसको भी आपने अच्छे से वॉश कर और साथ में आपने उसको भी रख देना है ताकि वो ड्राई हो जाए। अच्छा, अब आपने काम स्मार्टली ऐसे करना है कि बजाय इसके कि आप ख़ुद से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रही हूँ, आपने टाइम देना है। हर चीज़ को जब टाइम देंगी ना आप और स्टेप्स को फॉलो करती जाएंगी तो आपकी फ्रिज क्लीनिंग आसान हो जाएगी। अच्छा, हमने अब जब इनको ड्राई होने के लिए रखा है, फ्रिज हमारा तब तक ड्राई हो चुका था क्योंकि उसका ऑब्वियसली डोर हमने नीचे वाले कंपार्टमेंट का ओपन किया हुआ है। मीनवाइल हम क्या कर लेंगे, हम अपने खाने को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। मैंने दराज से ये बास्केट्स ऑर्डर की थी फ्रूट स्टोरेज के लिए, लेकिन मेरे से मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इसका साइज़ चेक नहीं किया और अपने फ्रिज का साइज़ नहीं चेक किया। मेरे फ्रिज जो है वो स्मॉल है साइज़ में, और ये जो बास्केट्स थी ये जो लार्ज फ्रिज आते हैं ये उनके अंदर एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अब चूँकि मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं था, सो मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो इसको यूज़ करते हैं ना, फिर उसके बाद हम उसके नेक्स्ट कोई निकालेंगे जुगाड़ कि हम इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि ये मैंने 4 बास्केट्स ऑर्डर कर ली थी। अच्छा जी, अब ये मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी लाइनिंग बिछा दी पेपर की, ताकि क्लीनिंग आसान हो जाती है अगर आप लाइनर्स बिछा दें तो। और उसके साथ मैंने अपनी जितने भी टोमेटो केचप और सॉसेस वगैरह थी वो उसके अंदर हमने सारे के सारे जोड़ दिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ों को वापस रखते जाएंगे। जो तो चीज़ें साफ़ करके रखने वाली हैं वो तो हम वापस रख देंगे, लेकिन जैसे अब बड़े कंटेनर्स हैं, अब मैंने खीर बनाई थी तो अब वो काफ़ी ज़्यादा बीच में से खाई गई थी, थोड़ा सा बाउल में बच गया था, तो वो एक बड़ा बाउल फ्रिज के अंदर आता है। तो इससे क्या होता है कि आपको आपके फ्रिज को कूलिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो आपका बिजली का ऑब्वियसली खर्चा बढ़ जाता है। स्मार्ट क्या है कि आप अपने छोटे कंटेनर्स के अंदर आप फूड को शिफ्ट कर दें जब आपका बड़ा कंटेनर थोड़ा सा खाली हो जाए। अच्छा, ये मैंने टोमेटो जेल मंगवाई थी और ये बड़ी सूदिंग है, आप इसको फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ ये जो हम अक्सर फ़ूड ऑर्डर करते हैं या हम कई मतलब पिज़्ज़ा या इस तरह की चीज़ें हम अगर बाहर से ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ ये छोटे छोटे से सैशेज़ मिलते हैं। अब मेरे घर में ये रूल है कि हम लोग टोमेटो केचप और ये चिली सॉस वगैरह ना अवॉइड करते हैं मैक्सिमम जितना कर सकें। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनकी ये जो सैशेज़ होते हैं ना ये रख लेती हूँ, और फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं अगर कुछ
पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना, तो मैं फिर ये साशेस भी यूज़ करती हूँ। बचत की बचत और यूजेज की यूजेज, वेस्टेज भी नहीं होती है। साथ ही साथ जी हम अपने फ्रिज के डोर को कैसे भूल सकते हैं, और कोशिश किया करें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी मत ऑब्जेक्ट्स रखा करें। होता क्या है कि जो फ्रिज का डोर है वो नीचे की तरफ हो जाता है और वो फिर ख़राब हो जाता है आपका फ्रिज। और हमारा नीचे वाला कंपार्टमेंट हो गया बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अब जब हम ऊपर वाले फ्रीज़र की तरफ जाएंगे तो हमारे आइस जो है वो अच्छी खासी बिल्डअप हुई हुई होती है। हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने उसको खाली कर देना है, और साथ ही में मैंने एक पतीले में पानी रखकर बॉईल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। अब वो पतीला मैं रखूँगी इसके अंदर, और मीनवाइल सुबह की थोड़ी सी चाय बची थी, तो मैंने कहा कि अब जब तक ये काम हो रहा है, बजाय इसके कि मैं अब उसको खुरचने में टाइम अपना वेस्ट करूं, मैं थोड़ा रेस्ट बीच में ब्रेक ले लेती हूँ। और मोहम्मद नाश्ता कर रहा था, मोहम्मद भी उठ गया था, और फिर मैंने थोड़ी देर चाय पी ली। हार्डली मेरे ख्याल से मैं 10 मिनट, चाय पीने में कितना सा ही टाइम लगा होगा। और थोड़ी सी मैंने मोहम्मद से बातें की, मैं वापस आई तो फ्रिज मेरा तमाम की तमाम आइस जो थी वो मेल्ट हो चुकी थी। बिल्कुल बारीक सी एक लेयर रह गई थी जिसको मैं हाथ से भी कर रही थी इवन, तो वो साफ़ हो रहा था। अब उसके बाद हमने पानी फेंक देना है, ड्रेन होल में फेंक दीजिए तो अच्छा है, उसकी भी सफाई हो जाएगी। और हम अपने ऊपर वाले कंपार्टमेंट को, फ्रीज़र के कंपार्टमेंट को भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जो भी फूड आपका है, जैसे अब बॉक्सेस में कुछ ज़्यादा बड़े बॉक्सेस होते हैं, उनको स्मॉल कंटेनर्स में कन्वर्ट कर दीजिए आप। साथ ही साथ में क्लियर, अब ये भी जो है ना, ये मैंने रीयूज़ किया है। हम अक्सर चाट वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें बाहर से लाते हैं ना, तो ये उसके कंटेनर्स होते हैं, और ये मैं इनको सेव कर लेती हूँ और फिर मैं इस तरह से उनको यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं फ्रिज में ना एक छोटे से कंटेनर के अंदर बेकिंग सोडा डाल के रख देती हूँ, जिसकी वजह से स्मेल नहीं आती। सो 2 चीज़ें हैं, एक तो अपने खाने को कवर करके रखें, और सेकेंडली बेकिंग सोडा आप अपने फ्रिज के अंदर रख दें तो आपके फ्रिज में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी फूड की। सो इस तरह से मैंने अपना फ्रिज साफ़ किया, और लें जी, बातों बातों में चुटकी बजाते हुए हमारा फ्रिज साफ़ हो गया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।